काशीपुर के एक स्कूल से पढ़कर काशीपुर का ये छोरा पहुंच गया है मुंबई अपना टैलेंट दिखाने, और आज पहुंचा है काशीपुर के बच्चों के बीच। बच्चों, एक बार हिप हिप हुर्रे हो जाए। हिप हिप। मजा नहीं आया। हिप हिप। आपके बीच कौन आए हैं? एक्टर। और एक बार इनसे फिर डांस की फरमाइश करेंगे। सुना बहुत अच्छा डांस करते हैं। सर, बच्चों की फरमाइश है, मेरी नहीं है। सर आपकी भी होती तो मान लेते सर। क्या बात है। तो एक बार डांस के लिए फिर हो जाए। काशीपुर से मायानगरी मुंबई में एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटे काशीपुर के होनहार एक्टर स्मरण तिवारी जब अपने गृहनगर के प्रतिष्ठित विद्यालय एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह के आग्रह पर स्कूल पहुंचे तो माहौल पूरी तरह से उत्साह और तालियों से गूंज उठा। बच्चों की फरमाइश पर स्मरण तिवारी ने जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी जिसने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए और इसके साथ ही तस्वीरें खिंचवाकर नन्हे चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। गौरतलब है कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी द्वारा समय समय पर काशीपुर की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं को विद्यालय में आमंत्रित कर बच्चों को प्रेरित करने के एक सराहनीय पहल की जाती है। इसी कड़ी में स्मरण तिवारी का यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिटी न्यूज काशीपुर से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मरण तिवारी ने काशीपुर से मुंबई तक के अपने संघर्षपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक सफर को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मेहनत और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बातचीत के दौरान स्मरण तिवारी ने आगामी दिनों में फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर भी संकेत दिए जिससे उनके प्रशंसकों में उत्सुकता और बढ़ गई है। इस पूरे कार्यक्रम ने न सिर्फ बच्चों को मनोरंजन दिया बल्कि यह भी संदेश दिया कि छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस हौसला और मेहनत जरूरी है। काशीपुर में टैलेंट की कमी नहीं है और ये यहाँ के बच्चों ने समय समय पर सिद्ध भी कर दिखाया है। उन्हीं में एक है मुंबई का छोरा कहूं या काशीपुर का स्मरण तिवारी। काशीपुर के स्कूल से पढ़ाई करी, अंदर था हीरो बनने का जज्बा, तो पहुंच गए सीधे मुंबई और 3 साल का ये सफर आज कैरियर में लाजवाब है। बहुत जल्द देश के जाने माने अभिनेताओं के साथ मूवी में देखेंगे। वैसे तो लगातार देख रहे हैं, पहुंचे हैं स्मरण तिवारी। स्मरण जी सर, नमस्कार। नमस्कार सबको। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी पहुंचे हैं जी। तो मुझे लगता है कि बचपन याद आ गया। अब तो बचपन ही है, वैसे तो बचपन ही है सर। मैं भी इसी तरीके से बैठा करता था, कोई आता था हमारे बीच तो उनको देखा करता था, बड़े मजे आते थे, बहुत अच्छा फील करते थे हम और इंस्पायर होते थे करने के लिए। आज जब सर ने, सुखविंदर जी ने मुझे यहाँ पे आने के लिए निमंत्रित किया है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोग से मिल रहा हूँ, बच्चों से मिल रहा हूँ, इससे बड़ी सर खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। 2-4 लोग हमारे से सुन के हमारी बात थोड़ी इम्पैक्ट हो जाए, कुछ काम कर ले अच्छा हमारी तरह। वैसे तो कर ही रहे हैं सर, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा स्कूल है सर का, बहुत अच्छा लगेगा सर। बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड में आज की तारीख में जिस तरह का कंपटीशन है जी, आपको भी लगा होगा मुंबई की धरती पर जाने के बाद। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किस तरह का कंपटीशन और क्या। हाँ सर, कंपटीशन तो बहुत अच्छा रहा है और मेरा ये मानना है सर कि कंपटीशन जो है ना वो खुद की ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। आप जो है फिर अपने एकदम टोस पे रहते हो कि मुझे अच्छा करना है, मुझे लगातार अच्छा बनना है। कंपटीशन था सर, शुरू में थोड़ा ये भी लगा रहे छोटे से शहर से आए हैं, मुंबई में कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन घर वालों की तरबियत और जो खुद का एक कॉन्फिडेंस था, एक जज्बा था, वो सर इतनी दूर खींच के ले आया। 25 साल की उम्र में 6 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। बड़े अच्छे जिन अभिनेताओं को हम देखा करते थे स्क्रीन पे, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो या इमरान हाशमी हो, उनसे 1-on-1 जब मिलते हैं, बात करते हैं, साथ खड़े होते हैं, बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है आगे भी यूं ही करते रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। वही सवाल, यदि स्मरण फिल्म लाइन में ले जाते तो काशीपुर का ये छोरा क्या होता? सर काशीपुर का ये छोरा मुझे लगता ही नहीं कि सिनेमा के अलावा कहीं और जाता। सर मुझे अभी भी याद है जब बचपन में, जब मैं छोटा था और नई फिल्मों के ट्रेलर आते थे, मैं अपने माता पिता को ले जाके सबसे पहले वो ट्रेलर दिखाता था और वो मुझे थोड़ा डांटते भी थे कि पढ़ने लिखने के काम है, तेरा एग्जाम है और तुम मुझे ट्रेलर्स दिखा रहा है। मैं तब समझ नहीं, बचपन से ही था, ये बचपन से था सर। मैं सर, मुझे सिनेमा का कीड़ा, मुझे अब सिनेमा में बैठा दीजिए। हीरो कौन सा वाला था? सर बदलते आए बट सर शाहरुख खान से ऊपर कोई नहीं लगे और ऋतिक रोशन, आज मैंने डांस भी किया उनके गाने पर, एक पल का जीना। काशीपुर वाले पूछ रहे हैं कि
हीरोइन कौन सी वाली पसंद है? हीरोइन सर बहुत है वैसे तो, मगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो कृति सैनन बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? हाँ जी, उनका आपकी काम भी जिंदगी बहुत में अच्छा कोई है। कृति सेनन आ गई? नहीं सर, हम ही अकेले ही है, फकीर आदमी है, झोला लेकर चढ़ पड़े हैं। जर्नी क्या रही है फिल्म की, और अब आगे क्या आप? सर हमारी जो लेटेस्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी सर, वो हमने धारावी में शूट करी थी। सबको पता होगा मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स में से एक माना जाता है धारावी। वहां हमने सर कुम्हारों की जिंदगी पर फिल्म बनाई। आप मानेंगे नहीं, मैं यहाँ पर 15 दिन आया था और कुम्हारवाड़ा है मानपुर रोड पर स्टेडियम के पास, वहां जाकर मैंने कुम्हारी सीखी, घड़े बनाए 15 दिन, ताकि मैं उस रोल में जो मेरा शॉट है घड़े बनाने का वो एकदम परफेक्टली दिया जा सके। तो कहने का माध्यम ये भी है कि जब हम एक्टर बनते हैं तो सर वो बड़ा खाली जो लगता है ग्लैमर है, डांस है, फन है, लड़कियां हैं, वैसा नहीं होता है सर। बड़ी मेहनत लगती है और बस कर रहे हैं और आप सबको प्राउड करने की कोशिश है। काशीपुर खुश हो, स्कूल खुश हो और सुखविंदर जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। बिल्कुल वही हम अब चाहते हैं। सुखविंदर सर की अगर बात करूं तो आप जी। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में आया जी। हैं, यहाँ का अनुशासन आपने देखा? बहुत अच्छा सर। दो शब्द तो बनता है ना कि एक ओंकार के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, बच्चे सर मैं मानूंगा बड़े ब्राइट है, और सर का जो एक अप्रोच है स्कूल चलाने का, जिस मॉडर्न सोच के साथ ये स्कूल चला रहे हैं, जिन्हें क्योंकि आजकल की दुनिया बदल चुकी है सर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कुछ कोई और भी फील्ड हो, एक पर्सनैलिटी की आपको बड़ी जरूरत है। और जिस ढर्रे पे ये स्कूल चल रहा है, मुझे लगता है कि आगे जाके इन बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल होने वाला है, और हम एक से एक बच्चे देखेंगे, और वो भी एक दिन शायद यहाँ गेस्ट आएंगे, सुखविंदर जी उन्हें बुलाएंगे और वो भी और आगे के बैचेस को इंस्पायर करेंगे सर। काशीपुर वाले पूछ रहे हैं कि कौन सी वेब सीरीज आने वाली है, कौन सी फिल्म आने वाली है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ के संग एक पोस्टर आपका पूरा आजकल चर्चाओं में है। जी सर, टाइगर भाई जो हैं वो हमारे अच्छे मित्र हो गए हैं। उन्हें मैं करीब 6 साल से अब जानता हूं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। अभी भी मैं आपको एक घटना छोटी सी बता देता हूं। मैं 6 बजे सुबह जिम पहुंचा था वर्कआउट करने, और मुझे लगा था मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। टाइगर भाई 4 बजे जिम आकर वर्कआउट करके निकल रहे थे अपने अगले शूट के लिए। तो उनसे बहुत अच्छा, उनके साथ आगे हम काम करने वाले हैं बहुत जल्द। अभी मैं वो एकदम से न्यूज नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे लेकिन जैसे 6 पैक बनाने शुरू कर दिए वो कर चुके हैं सर। अब यहाँ ठंड है तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे लोग जो जुड़े हैं उन्हें दिख जाते हैं। तो मेहनत चल रही है सर। साथ में क्या कहेंगे काशीपुर के लिए और अपने, क्योंकि यहीं से हैं आप, बिल्कुल, जन्मभूमि बिल्कुल यहीं की है। मम्मी पापा, हाँ मुझे यहाँ बिल्कुल विभा मैम का तो जी शिक्षक के पुत्र है जी, और पापा आपके, तो जी। उस हिसाब से क्या कहेंगे? सर मेरी डांट माँ पड़ती थी? डांट सर कम पड़ी है। मजे की बात मैं बताऊं, मम्मी जो है, मम्मी पापा दोनों समझ गए थे ये लड़का जो है आगे निकल चुका है, सिनेमा के अंदर ये घुस चुका है, तो इसे करने दो, ये शायद कुछ कर ही लेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मम्मी जी मेरे स्कूल में थी, वो मुझे एक्टिंग करते हुए देखती थी, मेरा जज्बा देखती थी तो बड़ी खुश होती थी। हेयर स्टाइल की बात करी जी, अब ये छोरा बहू लेके आएगा सर आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं थोड़ा सा, क्या बात है। सुखविंदर सर आपके पास आता हूँ मैं। आज माहौल ऐसा कर दिया आपने, मुझे लगता है कि सारे बच्चे स्मरण को कैसे स्मरण किया? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा से ही रहती है कि सबसे पहले तो अगर कोई काशीपुर से बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको बच्चों से मिलवाया जाए। बिकॉज जब हम देखते हैं कि हमारे लोकल से कोई उठ के इतने बड़े मंच पे जा रहा है तो बच्चों के अंदर वो चीज़ जागती है, और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जब यहाँ से उठ के ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही एक मोटिवेशन देने की काम करती हैं ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो हमारे पास आती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बुलाएं सबको। जैसे लास्ट टाइम नीरज जी भी एक एक्टर थे, हम उन्होंने भी बुलाया, फिर हमें सर का पता चला तो हमने सर को अप्रोच किया और बुलाया। तो और सबसे पहले तो ये कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, बिकॉज आपको पता है कि लाइक एक्टिंग लाइन में आपको हमेशा बिजी रहना, मतलब सीधी सी बात है, एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी इसीलिए तो फील्ड में सबसे आगे है सर। कह सकते हैं, और कोशिश यही है कि कुछ नया करा जाए, बच्चों को नए तरीके से उनकी जो इमेजिनेशन है, उनकी जो थिंकिंग है, उसको बदलने का काम किया जाए। बिकॉज ये नई पीढ़ी है जो वो 10 साल बाद, 11 साल बाद जब वो जाएगी बाहर तो चीज़ें बहुत अलग होंगी, तो उनकी सोच वैसी होनी बहुत जरूरी है। 2 शब्द आज की युवा पीढ़ी के लिए जाते जाते। सर युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, थोड़ा सोशल मीडिया कम करो, रियल वर्ल्ड में जियो, खेलो कूदो, और अपने अंदर स्मरण तिवारी तलाश करो। बिल्कुल सर, आपने ये इज्जत बख्शी है तो कुछ थोड़ा बहुत सही कर रहे होंगे हम। चलिए, बेस्ट विशेष आपके लिए, और उम्मीद है कि काशीपुर का ये छोरा मुंबई में भी धमाल मचाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और आपने देखा स्मरण तिवारी आज एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में पहुंचे, और वाकई यहाँ बच्चों के बीच, पहले तो मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ जिसमें डांस करके सबका दिल जीत लिया, और आपने देखा सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज़ काशीपुर से मैं विकास हूँ।